क्या क्या मांगते हैं हम भगवान से? हम क्या क्या मांगते हैं? स्कूल में जिस दिन एग्जाम होता था तो उसके सामने जाके खड़े हो जाते थे। मैं तो बहुत खड़ी हुई थी, बस मेरा आज ये वाला एग्जाम ठीक हो जाए, बस आज मेरे ये वाले इतने नंबर आ जाए। ऐसी छोटी 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 चीजें, आज मेरा ये ठीक हो जाए, आज मेरा वो ठीक हो जाए, आज किसी की तबीयत ठीक हो जाए, आज कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आज कोई सिचुएशन ठीक हो जाए। हम भगवान से अपनी लाइफ की सिचुएशंस ठीक करने के लिए मांगते थे। ट्रांसफर आ गई है, मेरी ट्रांसफर रोक दो, मेरी जगह उसकी कर दो, मेरी प्रमोशन कर दो। ऐसी ऐसी चीजें हमने उससे मांगी। कभी कभी हमारी बातें पूरी हुई, कभी कभी हमारी बातें नहीं पूरी हुई। कभी कभी किसी किसी के जीवन में इतनी बड़ी बात आई और उस आत्मा ने भगवान से बहुत मांगा कि मेरे इनको ठीक कर दो, मेरे इनको बचा लो, मेरे इनको संभाल दो। और जब ऐसा नहीं हुआ तो हम किससे नाराज हो गए? हम किससे नाराज हो गए? हम उससे नाराज हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बचपन से सुना था कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है। ये दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है। राइट या रॉन्ग? कौन कौन मानता है इस बात को कि ये दुनिया परमात्मा की मर्जी से चलती है? आप सब स्वीकार करते हैं इस बात को कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है? आप स्वीकार करते हैं इस बात को? यस एवरीबडी? अच्छा, तो ये जो आजकल देश में इतनी बारिश चल रही है, इतने लोगों के घर टूट रहे हैं, कई आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उससे 2 साल पहले कोविड आया है, इतने परिवार के सदस्य अपनी यात्रा पर आगे चले गए। आज सुबह सब ठीक था, रात को सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एक बच्चा सुबह निकलता है लेकिन शाम को वापस नहीं आता है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसके शरीर में कोई बहुत बड़ा रोग है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। इस सृष्टि पर ये सारी जो उथल पुथल हो रही है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रही है। यस और नो? अगर आपकी मर्जी से आपके बच्चे का भाग्य लिखा जाए तो आप अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? अपने बच्चे का भाग्य लिखिए, कैसा भाग्य लिखेंगे? एक वर्ड में बताइए, अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? बेस्ट। कभी कभी बीमार, कभी कभी बीमार नहीं, कभी कभी स्कूल में फेल हो, कभी कभी उसके रिश्ते टूट जाएं। नो? और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों का परफेक्ट लिखेंगे या एक का कम एक का ज्यादा लिखेंगे? तो एक पेरेंट, एक माता पिता अपने बच्चे के भाग्य में कभी थोड़ा सा भी दुख नहीं लिख सकते हैं। बाकी जो सृष्टि पे हो रहा है उसके बारे में तो क्या बोलेंगे। तो अगर हम अपने बच्चे के भाग्य में 100 बुखार लिखने के लिए रेडी नहीं है, हम अपने बच्चे के भाग्य में साल में एक बार फेल होना लिखने के लिए रेडी नहीं है, और वो हमारे भाग्य में ये सब लिख रहा है जो सृष्टि पर हो रहा है आजकल। हम अपने दोनों बच्चों के बीच में भाग्य में कोई अंतर नहीं करेंगे, दोनों का एक बराबर लिखेंगे। क्या सृष्टि पर आज हर आत्मा का भाग्य इक्वल चल रहा है? तो अगर हम एज अ पेरेंट परफेक्ट लिखते हैं और हर बच्चे का इक्वल लिखते हैं, तो आपको नहीं लगता वो भी अगर हमारा भाग्य लिखे तो वो भी परफेक्ट लिखेगा और सब बच्चों का इक्वल लिखेगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा? एक और बात बचपन से सुनी थी
कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य लिखा जाता है। यस और नो? दो ऑप्शन है, आज फाइनल कर लेते हैं। एक ऑप्शन है भगवान भाग्य लिखता है, और दूसरा ऑप्शन है मेरे कर्म मेरा भाग्य लिखते हैं। दोनों में से कौन सा? सेकंड वन ना? तो फिर फर्स्ट वाले में इसके बाद कभी हाथ मत उठाना फिर से, क्योंकि होता क्या है, हमने कहीं से सुना, हमने उस पर बैठकर चिंतन भी नहीं किया कि सृष्टि पर आजकल इतना कुछ हो रहा है, भगवान ऐसा क्यों करेगा हमारे साथ। तो उससे क्या होता है, जब हमारे जीवन में कोई भी संकट आती है, कोई बात आती है, हम उसका इल्जाम किस पर रख देते हैं? हम कहते हैं उसकी भावी, उसने किया। और फिर इतना उसको पुकारते हैं, इतना उससे मांगते हैं, और फिर भी अगर वो बात ठीक नहीं होती है तो हम किससे नाराज हो जाते हैं? हम उससे नाराज हो जाते हैं। जिस परिस्थिति में हमें उसकी शक्ति की सबसे जरूरत होती है, हम उससे ही किनारा कर लेते, कहते हैं ऐसा भगवान मुझे चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मेरे पास एक गलत बिलीफ सिस्टम था कि उसने ये भाग्य लिखा है, उसको मैंने इतना बोला ठीक करने के लिए, फिर भी उसने मेरी बात ठीक नहीं की। एक गलत बिलीफ सिस्टम हमारा जीवन जीने का तरीका बदल देता है। तो आज से पक्का करते हैं, मेरा भाग्य किसने लिखा? मेरा भाग्य किसने लिखा? मेरा भाग्य किसने लिखा? और अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलना है तो मुझे किसके पास जाना है? अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलना है तो मुझे किसके पास जाना है? किसके पास? उंगली रखो, किसके पास जाना है? खुद के पास आना है। तो परमात्मा का क्या रोल है फिर? अगर मेरा भाग्य ही मैं लिखती हूं तो फिर परमात्मा का क्या रोल है? आपका, आपके बच्चों के भाग्य में क्या रोल है? आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। देते हैं या नहीं देते हैं? ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, मतलब ज्ञान देते हैं। आप अपने बच्चों को शक्ति देते हैं, सहयोग देते हैं, बोलो मैं आपके साथ बैठा हूं। आप अपने बच्चों को प्यार देते हैं, पालना देते हैं, लेकिन आपके बच्चों का कर्म कौन करता है उसके बाद? आपके बच्चों का कर्म कौन करता है उसके बाद? वो बच्चे खुद करते हैं। और जब वो कर्म करते हैं, उस कर्म का एक परिणाम आता है, और जब उस कर्म का परिणाम आता है, क्या आप उस कर्म के परिणाम को आने से रोक सकते हैं अपने बच्चे के जीवन में? नहीं रोक सकते हैं। लेकिन फिर उस टाइम आपका रोल क्या होता है जब कर्म का परिणाम आता है? तब भी आप अपने बच्चे को उस परिणाम का सामना करने का ज्ञान देते हैं, राय देते हैं, उस परिणाम को फेस करने की शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन परिणाम का सामना किसको करना है? उस बच्चे को करना है। सेम रिलेशनशिप है हमारा और परमात्मा का। माता पिता, हम बच्चे तेरे। परमात्मा हमें हर कर्म करने का ज्ञान देते हैं, परमात्मा हमें उस कर्म पर चलने की शक्ति देते हैं, परमात्मा हमें प्यार देते हैं, लेकिन कर्म किसने करना होगा? कर्म किसने करना होगा? वो मैंने करना होगा। तो दो ही चीज है हमारे जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो दो चीजें हैं हमारे कर्म और हमारे संस्कार, क्योंकि संस्कार से ही कर्म बनेगा। और ये जो शक्ति है आत्मा, इस पर हर संस्कार और कर्म रिकॉर्ड होता जा रहा है। एक क्षण आएगा, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। हम में से कौन कौन शरीर छोड़ेगा? पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, और याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा एक क्षण में शरीर छोड़ूंगी।
और कोई चीज निश्चित हो या न निश्चित हो, ये बात निश्चित है कि आई विल डाई, आई विल, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। और जिस क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊंगी? क्या लेकर जाऊंगी? दो ही चीजें लेकर जाऊंगी। क्या क्या मैं पीछे छोड़कर जाऊंगी? चलो अब एक बार आप बताओ, जब आप शरीर छोड़ेंगे आप क्या क्या पीछे छोड़कर जाएंगे? ये शरीर, ये तो उसी दिन खत्म कर दिया जाएगा। और क्या छोड़कर जाएंगे पीछे? परिवार। और क्या छोड़कर जाएंगे पीछे? सब कुछ जो इकट्ठा किया जीवन में। इवन पढ़ाई पीछे रह जाएगी, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। आत्मा शरीर छोड़ती है, नया शरीर लेते हैं, उस बच्चे को फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। सिर्फ एक चीज है जो साथ जाएगी, कर्म और संस्कार। और वो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो संस्कार अपने साथ लेकर आता है। और जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है, जन्म पत्री भी उसी दिन बन जाती है। और वो जन्म पत्री किस आधार पे बनी? कर्म और संस्कार जो वो आत्मा अपने साथ लेकर आई है। उसी क्षण दो बच्चे पैदा होते हैं, उसी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, ग्रह वही है, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग है। आप में से जिनके दो बच्चे हैं, क्या आपको फील होता है आपके दो बच्चों के संस्कार बहुत अलग अलग हैं? किसको लगता है मेरे बच्चों के संस्कार बहुत अलग अलग हैं? ये अंडरस्टैंडिंग है। कई बार तो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस, दिखने में भी आइडेंटिकल हैं, लेकिन संस्कार और भाग्य बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनके प्रेजेंट में सब कुछ आइडेंटिकल है। घर सेम, परिवार सेम, स्कूल सेम, दोस्त सेम, सब कुछ सेम, लेकिन उन दोनों का पास्ट अलग है। वो अलग अलग कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। तो यही दो चीजें हैं जो अविनाशी है, इटर्नल है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक और चीज हम पीछे छोड़कर आते हैं, बताओ कौन सी? शरीर, परिवार, पढ़ाई, सामान, धन, कुछ और? जी, हम छोड़कर पीछे जाते हैं वो सारी बातें जिनको हमने शरीर में रहते हुए बहुत बड़ा बना दिया था। एक सेकंड में वो सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। और अगर हमें ये याद रहे तो हम किसी भी बात को इतना बड़ा न बनाने की बजाय बड़ी बड़ी बातों को छोटा करके फिनिश कर देंगे, जब मुझे याद रहेगा कि वो यहां रिकॉर्ड हो रही है। अब अपनी जीवन की बातों को चेक करना। इसने वो किया, उसने ये किया, इसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया, उसने पिछले साल ऐसा किया, उस दिन उसने बुलाया था ठीक से बात नहीं किया, उस दिन उसने फोन नहीं किया। बातें 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 बातें, कितनी बातें। और वो सारी बातों को हमने यहां पकड़ के रखा हुआ है। किस किस के पास है बातें पकड़ी हुई? किसके हाथ उठा लो, बतानी थोड़ी है बातें। अब पूछो अपने आप से, इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो आगे जाने लायक है मेरे साथ? और अगर नहीं है तो खत्म कब करना होगा? क्या पता इस तूफान की वजह से मैं घर ही ना पहुंचूं। शरीर तो हम आज यहां से निकलकर छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, नो। लेकिन इसका मतलब ये रेडी हम रहते हैं कि मैं आत्मा किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकती हूं, इसलिए मुझे जो कुछ यहां छोड़ना है वो अभी छोड़ना है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा बीच में छोड़ने के लिए। और अगर मैंने शरीर छोड़ने से पहले उन बातों को नहीं छोड़ा तो वो बातें मेरे साथ जाती हैं और मेरा नया भाग्य उन बातों के साथ शुरू होता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं, वैसे तो सब कुछ अच्छा है,
लेकिन ये साल बहुत भारी है, ये 4 साल बहुत भारी है, फिर अगला ये साल बहुत भारी है। ये जो सारे भारी साल आते हैं ना, ये वो वाले साल हैं क्योंकि हम भारी बातें अपने साथ पकड़ कर लेकर आए थे, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला उस बात को खत्म करने का। और अगर खत्म करने का टाइम भी मिला, हमने खत्म किया नहीं, क्योंकि जिस बात को हम जीते समय खत्म नहीं कर पाए, जाते समय नहीं खत्म कर पाएंगे, ये सर्टेन है। उसको जीते हुए खत्म करना पड़ता है। जाना कैसे चाहिए? क्या लगता है जाते समय हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए? विजुअलाइज करो, जाना है तो जाते हुए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? इतना सीरियस मत हो जाओ, आज नहीं जाना। अंतमति सो गति होती है, अंतमति सो गति होती है। अर्थात इस शरीर में जो मेरी अंतमति होगी वो ही मेरी आगे की गति होगी। तो मेरी अंतमति कैसी होनी चाहिए? अब बताओ कौन सा संस्कार होना चाहिए एंड में जाते समय? कैसे होने चाहिए संस्कार? हैप्पी। कौन कौन हैप्पी जाने के लिए रेडी है? ओहो, आप हैप्पी जाने के लिए रेडी है? अब आप विजुअलाइज करो, आपके आसपास पूरी फैमिली खड़ी है और आपको जाना है वहां से। हैप्पी जाएंगे? हैप्पी जाएंगे? हैप्पी जाएंगे? बहुत इजी है हैप्पी जाना। 2 चीजें बहुत इजी हैं। एक, खुद हैप्पी जाना, और दूसरा, उससे भी ज्यादा जरूरी, दूसरों को हैप्पी जाने देना, उनको जाने देना, उनको अपने अटैचमेंट से खींच खींच के तंग न करना, उनको प्यार से उस शरीर को छोड़ने देना। ये संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब ये संस्कार खुश रहने के, डिटैच्ड रहने के हमारे पास जीते हुए होंगे, तभी वो जाते समय होंगे। वो संस्कार जाते समय क्रिएट नहीं किए जाते, वो जीते हुए हमारे पास होने चाहिए। लेकिन उसके लिए हर रोज परमात्मा की जो सबसे बड़ी गिफ्ट हमें मिलती है वो है ज्ञान। जैसे हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट जो हमारे बच्चों को मिलती है ना, वो होती है हमारी राय, हमारी समझ, हमारी अनुभव। आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं? गलती मत कर, मेरे अनुभव से सीख ले। बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो ऐसे प्यार से सुनता है और फिर अपनी करने जाता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम उसकी सुनते हैं, अच्छा अच्छा भी बोलते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा आज सत्संग में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हॉल से बाहर निकले, इनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलने वाली हूं, इसने आज ऐसा किया। अभी अभी सुनकर आए थे, क्षमा करो, 1 मिनट में बिंदी लगाओ, बात को खत्म करो। और बाहर आते ही बातों को ऐसे पकड़ लिया। तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ हमें चाहिए शक्ति उस ज्ञान को धारण करने के लिए। तो आज का पहला होमवर्क, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी किसको बना लें? प्रायोरिटी, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाएं अपने कर्म और अपने संस्कारों को।